की समस्त देशवासियों और वीर सैनिकों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री धामी ने हरीश रावत सरकार पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी है हरीश रावत सरकार। कोटद्वार सीट पर भाजपा खेल सकती है ट्रम्प कार्ड, हरक सिंह रावत पर असमंजस बरकरार, धीरेन्द्र सिंह चौहान भी दांव खेल सकती है पार्टी। चंपावत से हरदा को चुनाव लड़ने का न्योता, लेकिन प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं हेमेश खरकवाल के हस्ताक्षर नहीं। धर्म संसद प्रकरण पर अब सर्वानंद घाट पर होगी संतों की प्रतिकार सभा, डीएम ने कहा नहीं है अनुमति। उत्तराखंड में आज आए कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले, एक्टिव केस पहुंचे 12000 पार। देहरादून में आए सबसे ज्यादा 1030 मामले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले देहरादून से खबर आ रही है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर होगी बैठक। आगामी चुनाव के लिए दावेदारों का पैनल तैयार। बड़ी खबर, आज ही केंद्र को जाने वाली फाइनल लिस्ट पर लगेगी मुहर। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज। समिति की बैठक के बाद कोर ग्रुप की होनी है बैठक। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर होगी बैठक। आगामी चुनाव के लिए दावेदारों का पैनल तैयार। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, आज ही केंद्र को जाने वाली फाइनल लिस्ट पर लगेगी मुहर। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर होगी बैठक। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में इस समय बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। समिति की बैठक के बाद कोर ग्रुप की बैठक भी आगे बढ़ाई जाएगी और उसके बाद केंद्र को जाने वाली फाइनल लिस्ट पर भी आज ही इस बैठक के दौरान मुहर लगाई जाएगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, देहरादून की ये तस्वीरें हैं। वर्तमान समय में ये बैठक बीजेपी की चल रही है। इसके बाद कोर कमेटी की भी बैठक होनी है। इस बैठक में विचार विमर्श करके आज प्रत्याशियों की फाइनल सूची तैयार की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश, जिस तरह से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अभी चल रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि इस बैठक में आज फाइनल लिस्ट प्रत्याशियों की तैयार कर ली जाएगी जिसे केंद्र को भेजा जाएगा, क्या कुछ है ताजा जानकारी? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि बीजेपी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक जो है वो चल रही है और अभी तक जो है 3 बार जो है लगभग बैठक ये हो चुकी है, जिसमें तमाम जो उम्मीदवार हैं टिकटों को लेकर के उनके नामों को चिन्हित कर लिया गया है और संभवतः यही जताया जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल तक जो है बीजेपी जो है वो अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर देगी। लगभग 50 से 55 लोगों की ये लिस्ट होगी, लेकिन फिलहाल ये भी एक विरोध जो है सामने को देखने को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये भी चर्चा चल रही थी कि लगभग 15 से 20 ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनकी सीटों को लेकर के असमंजस है और उनके टिकट जो है वो इस बार जो है वो कट सकते हैं। और दूसरी तरफ यही प्रियंका ये भी है कि कांग्रेस भी जल्द जो है अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो लगभग 40 से 45 लोगों की जो लिस्ट है वो जारी जो है वो आज शाम तक कर सकती है, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो है बैठकों का दौर जो है वो कांग्रेस का जारी है। लेकिन आज जो है स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है कांग्रेस की वो चल रही है और उसमें फाइनल नामों को लेकर के आज फाइनल शाम तक हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक जो है कांग्रेस भी जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं चुनावी गूगल जिस तरीके से प्रियंका बच चुका है और अलग तरीके से एक नाराजगी भी है कई लोगों में है कि शायद उनका नाम नहीं आए, लेकिन फिलहाल ये अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक बगावत के सुर जो है वो प्रियंका साफ तौर से तमाम जो दोनों पार्टियां हैं उन दोनों के बीच के जो कार्यकर्ता हैं जो सिटिंग सीट के लिए या टिकटों के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो कहीं
ना कहीं उनको उनके बीच में जो है कहीं ना कहीं एक पार्टी के साथ असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। और संभवतः यही जताया जा रहा है अगर इन लोगों के नाम नहीं होते तो कहीं ना कहीं बड़ा एक फेरबदल दोनों पार्टियों के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा, क्योंकि प्रियंका दोनों पार्टियां जो है टिकटों के बंटवारे को लेकर के खासतौर से एक दूसरे पे टिकटकी जो है वो नजर गड़ाए हुए है। कोई भी ये नहीं चाहती कि कोई डैमेज जो है पार्टी को इस चुनावी हालत 2022 से पहले ये कोई डैमेज जो हो वो पार्टी में हो। लेकिन फिलहाल जो है दोनों चीजों को सामान्य रखते हुए तमाम जो दोनों पार्टियां हैं वो एक एक कदम जो है वो खासतौर से टिकटों के बंटवारे को लेकर के बड़ा फूक फूक कर रख रही है। प्रियंका अब देखना होगा कि जिस तरीके से बतलाया जा रहा है कि 24 घंटे में दोनों पार्टियां जो है वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है, तो कहां से बगावत के सुर आते हैं और कहां पर जो विधायक है जिन लोगों को टिकट मिलेगा वो संतुष्ट हो पाएंगे। जी बिल्कुल राजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार भाजपा चुनाव प्रबंधन की समिति की बैठक इस समय चल रही है। कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची आज जारी की जा सकती है और उसे केंद्र भेजा जाएगा फाइनल मुहर के लिए। और इसी बीच देहरादून से अगली खबर है, बीजेपी प्रदेश प्रभारी पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। दुष्यंत गौतम पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। दुष्यंत गौतम पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। कार्यालय में पार्टी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू। टिकट के दावेदार भी पहुंच रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप चुनाव समिति की अहम बैठक इस समय चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। रावत भी पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत टिहरी सांसद रानी राज्य लक्ष्मी शाह भी पहुंची बीजेपी प्रदेश कार्यालय। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे। कुछ ही देर बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू होगा बैठकों का दौर। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय। बीजेपी सांसद अजय टमटा, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, तमाम बीजेपी के नेता इस समय बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस समय चल रही है। तो हमारे साथ लगातार उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा बने हुए हैं। जी राजेश, जिस तरह से बीजेपी कोर कमेटी की बैठक इस समय चल रही है, तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंच चुके हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय। जी राजेश, लगातार जिस तरह से तमाम लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं, बड़े नेताओं से लेकर पूर्व सीएम भी सब मौके पर पहुंच चुके हैं और प्रत्याशियों की सूची के साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि इसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी और कई अन्य बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। क्या कुछ खास होने वाला है? कोर कमेटी की बैठक का एजेंडा क्या है? बिल्कुल प्रियंका, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कोर कमेटी लगातार जो है सर्च कर रही है। लगातार जो ब्लॉक वाइज जो कार्यकर्ता है वो भाजपा के वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि किसकी अभी तक जो सिटिंग एमएलए रहे हैं उनकी प्रोफाइल अभी तक क्या कह रही है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को लेकर के एक मंथन जो है वो प्रियंका किया गया है। और देर रात एक और भी सूचना है कि देर रात जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उनके पास 9 एमएलए जो है सिटिंग एमएलए खास तौर से वो उनसे मुलाकात करने गए और मुलाकात में उन्होंने जो है अपने क्षेत्र से जो टिकट की दावेदारी उनकी सिटिंग एमएलए की रहती है उसको लेकर के खास तौर से उन्होंने चर्चा की, क्योंकि उनको शंका है कि जो आज कोर कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें लगभग, जैसे मैंने आपको बताया है कि लगभग 50 से 55 लोगों के नाम जो है वो घोषित जल्द ही भाजपा जो कर सकती है, तो कहीं ना कहीं आज उस पर फाइनल स्टैंप लगेगी और उसके बाद वो केंद्र में भेजी जाएगी वो सूची जो टिकट के उम्मीदवार है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि देर रात जो नाराजगी एक तरीके से विधायकों के बीच में देखने को मिल रही है और जो कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिनको आश्वस्त किया गया था पार्टी की तरफ से कि 2022 के जो चुनाव होंगे तो उनको उसमें प्राथमिकता
प्राथमिकता दी जाएगी टिकटों को लेकर के। लेकिन फिलहाल ये स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बगावती सुर भी साथ साथ देखने को मिल रहे हैं और उनको भी लगता है कि जो सिटिंग एमएलए है कि शायद उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया, उनका रिपोर्ट कार्ड जो है अगर प्रदेश कार्यालय में पहुंचा या आगे दिल्ली तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है, तो उनको ऐसा लगता है और इसीलिए कहीं ना कहीं एक बड़ा मंथन जो है रात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर आवास पर जो है ये चला है। और इसमें जी राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। तो कार्यालय में पार्टी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दुष्यंत गौतम से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, ये तमाम लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। माना यह जा रहा है कि उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट पर मुहर लगने के बाद कोर कमेटी की बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। तार भी प्रदेश कार्यालय की ओर रुख कर रहे हैं। आज फाइनल लिस्ट तैयार होनी है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। देहरादून से बड़ी खबर। अभी यहां प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हो रही है। सबका अपना फीडबैक है, उन सभी के नाम जरूर आए होंगे, कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सभी के नामों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव। आज प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक। देखिए, अभी चुनाव, हमारे प्रदेश की चुनाव समिति की यहाँ पर बैठक है और उसमें चूंकि सभी जगह से सब लोगों के अपने अपने फीडबैक हैं, अपने अपने सबके नाम आए होंगे, सभी नामों पर चर्चा होगी और उसके बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा। ये कब तक हो जाएगा फाइनल? जल्दी, आज प्रक्रिया हो रही है, इसके बाद हमारी दिल्ली में केंद्रीय संसदीय बोर्ड बैठेगा, वहां तय होगा। कल दिल्ली भी जा रहे हो? हाँ हाँ। केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव। देहरादून से बड़ी खबर। पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। बोर्ड की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली में हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक। और इसके बाद अगली खबर देहरादून से है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उत्तराखंड कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में आज रहेगी जारी। पिछले 2 दिनों से चल रही है बैठक। कांग्रेस के करीब 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार। कांग्रेस की पहली लिस्ट की घोषणा भी हो सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी दिग्गज दिल्ली में मौजूद। पिछले 2 दिनों से चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। करीब 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तैयार। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। जी राजेश, उत्तराखंड कांग्रेस के सभी दिग्गज दिल्ली में मौजूद है। जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और आज पहली लिस्ट तैयार हो सकती है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि 2 दिन से तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कांग्रेस में टिकटों को लेकर के, खास तौर से उसको लेकर के स्क्रीनिंग बैठक जो है दिल्ली में लगातार चल रही है, क्योंकि आज दूसरा दिन है और शाम तक जो है संभवतः यही बताई जा रही है कि शाम तक जो है टिकटों को लेकर के खास तौर से फाइनल मुहर जो है वो लग जाएगी और संभवतः ये भी हो सकता है कि देर शाम तक जो है जो कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने जा रही है। लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि 40 से 45 लोगों की
की ये लिस्ट होगी, जिसमें उम्मीदवारों को जो अपने क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं, जो कांग्रेसी सक्रिय है, उनको लेकर के खास तौर से ये टिकटों की जो उम्मीदवारों की टिकट लिस्ट जो है वो देर शाम तक जारी हो सकती है। और वहीं दोनों कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पार्टियां जो है संभवतः आज शाम तक या फिर कल सुबह तक जो है ये टिकटों को लेकर के जो असमंजस बना हुआ है उसको क्लियर कर लेगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी यही है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो संपूर्ण होने जा रही है और संपूर्ण में यही निष्कर्ष निकला है कि 40 से 45 जो विधायकों के उम्मीदवार है उनके टिकटों को लेकर के साफ तौर पे जो है वो आज असमंजस जो है वो देर शाम तक खत्म हो जाएगा और जल्द ही कांग्रेस भी अपनी उम्मीदवारों की जो टिकटों की सूची है वो आज जारी कर देगी। जी प्रियंका, आज जो सूची जारी होगी, माना ये जा रहा है कि 45 उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। उसके आगे के उम्मीदवारों के बारे यदि बात की जाए तो क्या नाम अभी तय हो चुके हैं या उस पर आगे बैठक की जाएगी? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि इसमें अभी जो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टियां टकटकी लगाए हुए हैं कि शायद एक बड़ा फेरबदल अगर लोगों को टिकटों को लेकर के होता है और वो टिकट जो है उनके सिटिंग एमएलए से लेकर चाहे वो भाजपा में हो या कांग्रेस में हो तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी हो सकती है, क्योंकि टिकटों को लेकर के इस बार जो है कहीं ना कहीं भाजपा से भी बहुत लंबी लिस्ट ऐसी है जिनकी टिकटों की कटिंग हो सकती है। और इस बार जो है वही कारण रहा है कि जो आज देर रात जैसे मैंने आपको बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जो है कई एमएलए वहां पर मौजूद थे, उनको अभी भी संदेह है कि शायद उनका टिकट जो है इस बार कट जाएगा। तो वहीं कांग्रेस भी इस चीजों को लेकर के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रही है कि उनको लगता है कि अगर भाजपा जल्दी लिस्ट जारी कर देती है तो कहीं ना कहीं जो वहां से नाराजगी होगी उन विधायकों की या सिटिंग एमएलए की या उनके और भी जो उम्मीदवार हैं तो वो उनको लेकर के जो है एक पाला जो है एक तरीके से कांग्रेस ने अपनी तरफ खाली रखा है कि अगर कुछ ऐसा स्थिति बनती है तो उनको जो है ज्वाइनिंग कांग्रेस में कराई जाए। ये बहुत बड़ी बात है प्रियंका, क्योंकि चुनाव का माहौल है और इस समय हर कोई एक दूसरे की पार्टियों पे और टिकटों को लेकर के खासतौर से नजरें गड़ाए हुए हैं कि जी बिल्कुल राजेश, इसके अलावा एक अहम सवाल यहाँ पर ये भी है। जी राजेश, एक अहम सवाल आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 40% सीटों की बात प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आ रही है, उत्तराखंड में महिलाओं की लिस्ट को लेकर क्या कुछ रुख है? कितने % तक की कांग्रेस उम्मीदवारों में महिलाओं का नाम सामने आ सकता है? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि ये कांग्रेस ने बिल्कुल साफ किया है। यूपी में जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक स्लोगन दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो वहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी एक महिलाओं में खासतौर से कांग्रेस की महिलाओं में जो है एक उम्मीद जागी है। उनको लगता है कि 20% मिनिमम जो है 20% तक की दावेदारी जो है वो इस बार महिला की होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रही हैं महिलाएं। और वहीं पर अगर बात करें तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बार जो है एक ट्रम्प कार्ड जो है वो महिलाओं के ऊपर खेल सकती है, क्योंकि जो खानपुर सीट से जो विधायक हैं कुंवर पन्नल सिंह चैंपियन रुड़की से, वो 4 बारी से एमएलए सिटिंग एमएलए हैं और कई बार विवादों में भी वो आ चुके हैं। तो इस बार जो है जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर घोषणा की जा सकती है। बताया जा रहा है कि 45 उम्मीदवारों का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, उस पर मोहर लगा दी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर है, कर्नल अजय कोठियाल ने दी चुनौती। हरीश रावत और सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिली है चुनौती। हरीश रावत सीएम धामी को दी गंगोत्री से चुनाव लड़ने की चुनौती। कर्नल अजय कोठियाल ने हरीश रावत और सीएम पुष्कर सिंह धामी को गंगोत्री से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। डोर टू डोर अभियान में शामिल होते नजर आ रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल। गंगोत्री विधानसभा के गांव में कोठियाल डोर टू डोर अभियान, कोठियाल के साथ 5-5 लोगों की 30 टीमें गंगोत्री के अलग अलग इलाकों में कर रही हैं प्रचार। कोठियाल ने कहा, जनता और कार्यकर्ता दोनों चाहते हैं ये भिड़ंत।
गंगोत्री विधानसभा के गांव में पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेनिंग। अगली खबर विकासनगर से है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष गुरमेल सिंह राठौड़ आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। वहीं जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात सामने आ रही है। विधानसभा से निर्दलीय चुनाव मैदान में टाल ठोक सकते हैं। विधानसभा से आम आदमी का प्रत्याशी घोषित न किए जाने से आहत गुरमेल सिंह राठौड़ आम आदमी पार्टी को क्षेत्र में मजबूत करने के लिए गुरमेल सिंह राठौड़ ने निभाई है अहम भूमिका। खबर खटीमा से है, जहां आगामी चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल तैयार है। सभी दलों ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। वहीं इस दौरान विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी। आनंद खटीमा और एसएस कलेर नानक मत्ता से और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। कुछ ही देर में बीजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी जाएगी। 15